जय श्री कृष्ण बच्चों। आज की क्लास में हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के सभी नियमों को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। आज आपकी क्लास किस चीज की है? सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है कोई भी चीज एक हो। ठीक है, कोई भी चीज एक हो। वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना, नाउन का ही एक प्रकार ये भी है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है ना, तो आपको ये चीज समझनी है कि सिंगुलर नाउन जो होता है वो क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर क्या है। हाँ, सिंगुलर मीन्स ओनली वन पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु। ठीक है, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक वस्तु अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर, यानी वो सिंगल है। ठीक है, प्लूरल मीन्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। ठीक है, यानी कि प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। मोर देन वन का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब कोई वस्तु या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल नहीं, प्लूरल। हाँ, ठीक है, प्लूरल बोलेंगे। प्लू, आपने प्ला वर्ड सीखा है ना, प्लांट वर्ड, तो प्लू और रल ऐसे जोड़ के इसको पहले प्रैक्टिस करिए, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर समझ में आ गया। सिंगुलर क्या हो गया? कोई भी वस्तु या पर्सन एक हो तो सिंगुलर होगा, अगर एक से ज्यादा हो तो प्लूरल होगा। जैसे कि नीचे देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ गर्ल है, गर्ल मतलब लड़की। तो अगर कोई एक लड़की है तो हम क्या बोलते हैं? गर्ल। एक से ज्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो क्या बोलते हैं? गर्ल्स। गर्ल्स बोलते हैं ना, और इस तरह गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स ऐसे बोलेंगे। हाँ, ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। हाँ, तो अगर एक है लोमड़ी तो फॉक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो फॉक्सेस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि एक जगह प्लूरल बना तो एस लगा दिया टीचर ने, और एक जगह प्लूरल बनाया तो ईएस लगा दिया। ठीक है, तो यही चीज आगे आपको इसकी समझनी है कि कब हमें क्या जोड़ना होता है प्लूरल में चेंज करते वक्त। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। वही रूल्स आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें प्लूरल जब भी किसी चीज का बनाना है, किसी वस्तु का, किसी पर्सन का, तो उसका जो लास्ट है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या है। ठीक है, अलग अलग रूल्स है। किसी में वॉवेल्स लास्ट में कोई रहता है तो चेंज हो जाता है, किसी में कॉन्सोनेंट से पहले कुछ रहता है तो चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके प्लूरल चेंज होते हैं। किसी में ईएस लगता है, किसी में एस लगता है, किसी में आईईएस लगता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका प्लूरल चेंज होता है। ठीक है, वो मैं रूल अभी आगे स्टेप वाइज आपको लिखवाऊंगी। हाँ, आगे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल TOY, टॉय। ठीक है, तो टॉय है, टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। अब कई सारे टॉय होंगे तो टॉयज हो जाएगा। यहाँ पे ग्लास। ठीक है, ग्लास यानी शीशा। अब ग्लास यहाँ पे है तो कई सारे ग्लास रहेंगे तो ग्लासेस बोल देंगे उसे। ठीक है, तो वहां पे भी ईएस लग गया ना प्लूरल में चेंज होते वक्त। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझोगे कि जो मैं आगे रूल लिखवाऊंगी वो क्यों बदल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। सबको समझ में आया? सिंगुलर किसे कहते हैं? प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं? हाँ, एक वचन, यानी कोई वस्तु एक रहेगी तो सिंगुलर कहलाएगी, और प्लूरल बहुवचन। हाँ, यानी एक से
ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे देखिए रूल आपका जो पहला है, ठीक है, प्लूरल का, वो ये कह रहा है कि यदि किसी नाउन के वर्ड के लास्ट में, ठीक है, इंड का मतलब अंत में, तो किसके अंत में होगा? हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, हाँ, तो कोई भी नाउन हो सकता है ना, तो नाउन के ही लास्ट में, नाउन को क्या है, कोई वर्ड होगा, किसी चीज का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, तो उसके लास्ट में जो भी आपका लेटर खत्म होगा, ठीक है, वो या तो एस होना चाहिए, या डबल एस, या एस एच, या सी एच, या एक्स, या जेड। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी लेटर से आपका वो नाउन वर्ड खत्म होता है, इंड होता है, ठीक है, तो उसका जब हम प्लूरल कन्वर्ट करते हैं, यानी प्लूरल में जब हम चेंज करेंगे, तो क्या जुड़ेगा? एड ईएस। क्या जोड़ना है आपको? एड ईएस। हाँ, ईएस जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है आपको? ईएस। हाँ, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एज। ठीक है, ईएस को क्या पढ़ेंगे? एज। BUS, बस। बस क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है, तो बस का क्या हो गया? बसेज। मैच, मैच कौन सा मैच? क्रिकेट मैच। ठीक है, तो उसका क्या प्लूरल हो गया? मैचेस। क्विज यानी क्वेश्चंस, जो भी प्रश्नावली होता है, तो क्विज का क्या हो गया? क्विजेस। बॉक्स, बॉक्स का क्या हो गया? बॉक्सेस। क्लियर है सबको? तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल हैं, आपको उसमें क्या दिख रहा है कि ऊपर ये जितने भी मैंने बताया है वो सभी आ रहे हैं ना? तो इसी तरह से कोई भी नाउन होगा और नाउन के लास्ट में ये सब आएंगे आपके, ये एस आया, यहाँ सी एच आया, यहाँ जेड आया, यहाँ एक्स आया। ठीक है, इस तरह से नाउन के अगर लास्ट में, इंड में ये सब वर्ड्स अगर लेटर आते हैं, तो आप उसका जब भी प्लूरल बनाओगे वहां पे क्या लगा दोगे? ईएस। क्या जोड़ना है आपको? ईएस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब आगे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े। चलो, हाँ, सेकेंड रूल में आप देखो, यहाँ बताया है डेट नाउन एंड इन वॉवेल प्लस वाई। इसका मतलब हुआ जिस नाउन के लास्ट में या एंड में वॉवेल के साथ वाई आता है। किसके साथ वाई आता है? वॉवेल के साथ वाई आता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का है, यहाँ पे आपका क्या आया है? वाई से पहले क्या आया है? ओ आया है। ओ वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। ये 5 वॉवेल होते हैं। इनमें से कोई भी लेटर अगर आता है, ठीक है, और उसके बाद वाई आता है, तो आप क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या है? डंकी। इसमें क्या वाई से पहले आया है? ई आया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? डंकीज। ये डे, यहाँ पे क्या आया है? ए आया है, तो डेज। ठीक, नीचे की का क्या प्लूरल हो गया? कीज। तो इधर आपका सिंगुलर है और इधर आपका प्लूरल है। तो जब भी आपका वाई से पहले कोई वॉवेल आता है, तो आप प्लूरल बनाते वक्त क्या करोगे? उसमें एस जोड़ दोगे। यहाँ लिखा ना ऐड एस। ऐड का मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसमें प्लूरल बनाते वक्त एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। ठीक है, कब बनाना है? जब वाई से पहले कौन हो? वॉवेल हो। कौन हो? वॉवेल हो। ठीक है, सबको समझ में आया? दूसरा, अभी नेक्स्ट रूल की ओर बढ़े।
Yes. देखिए रूल नंबर 3 में आपको क्या समझना है, इफ नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जब किसी नाउन के यानी यदि किसी नाउन के अंत में कौन आ रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ रहा है। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वॉवेल के साथ वाई। ठीक है, वॉवेल आ रहा था ना वाई के साथ। अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है किसके साथ, वाई के साथ। तो कॉन्सोनेंट जब वाई के साथ आता है तो हम क्या जोड़ते हैं, आई ई एस। ठीक है, ईज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ईज। समझ गए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंट्री। अगर सिर्फ कंट्री कहते हैं तो यानी किसी एक देश का नाम हो गया। तो एक देश, और अगर प्लूरल बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, कंट्रीज, यानी कई देश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका वाई से पहले कौन आ रहा है, आर। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हम इसमें प्लूरल बनाते वक्त क्या कर रहे हैं, ईज जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, स्टोरी, यहाँ भी आर है तो हमने क्या बोल दिया, स्टोरीज। सिटी, सिटी मतलब शहर, तो सिटी का क्या हो गया, सिटीज। बेबी, बेबी माने बच्चा। तो जब एक बेबी हो तो सिर्फ बेबी बोलते हैं, और कई बेबी हो तो बेबीज। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह आपका वाई से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। तो जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए किसी नाउन में तो प्लूरल बनाते वक्त हम क्या कर देते हैं, ईज जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईज। समझ में आ गया सबको, एग्जाम्पल आया समझ में? Yes. यहाँ देखिए रूल नंबर 4 में क्या है आपका, जब किसी नाउन के लास्ट में क्या है, वोवेल प्लस ओ, यानी ओ के पहले कोई भी वोवेल हो। ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे प्लूरल बनाते वक्त, एस। क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने 4 आपको एग्जाम्पल लिए हैं। वीडियो, यहाँ पे ओ से पहले क्या आया है, वोवेल आया है। जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, तो यहाँ ओ के पहले ओ आया, ये भी तो वोवेल है, डबल ओ हो गया। ठीक है, यहाँ रेडियो, ओ से पहले वोवेल आया, हाँ आई क्या है, वोवेल है। कंगारू, इसमें भी डबल ओ है, ओ से पहले वोवेल है। तो इन सभी वर्ड्स में आपका ओ से पहले क्या है, वोवेल है ना, वोवेल। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो का क्या हो जाएगा, वीडियोस। जू का जूस, रेडियो का रेडियोस, कंगारू का हाँ कंगारूज। सबने लिख लिया ना सब? तो सबको समझ में भी आ गया होगा। यानी जब भी ओ से पहले वोवेल आता है तो हमारा क्या जुड़ जाता है प्लूरल में, एस जुड़ जाता है। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने ये चीज लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया कि कब हमें एस जोड़ना है। देखिए कॉमनली जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जो कॉमन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी प्लूरल बनाते वक्त उसमें एस जोड़ना रहता है। लेकिन उसके साथ और भी नियम है ना, तो उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंजअप हो जाती है। तो उसमें एक ये भी है कि कुछ ऐसे भी है जहाँ पे एस का एस ही रहता है प्लूरल बनाते वक्त। जैसे कि अभी समझ लीजिए ओ से पहले अगर वोवेल आता है तो हमें एस ही लगाना है ना। और नॉर्मली जब हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं तो भी एस लगाते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स के लास्ट में जब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे CH आ गया, S आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, प्लूरल बनाते वक्त चेंज हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही आपको बस ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट रूल्स है। ठीक है, आगे बढ़े। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है,
कि जब किसी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है किसके साथ? ओ के साथ। अभी इसके पहले आप पढ़े थे ओ के पहले क्या है? वॉवेल आए। और इसमें पढ़ रहे हो कि ओ के साथ कौन आए? कॉन्सोनेंट आए। ठीक है, तो ओ के साथ अगर कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या ऐड करोगे? देन ऐड ईएस, यानी ओ में ईएस जुड़ा तो ओज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं होगा। ठीक है, ईएस का साउंड बदल जाता है जब उसके पहले जो भी लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने इसके पहले जब ईएस जोड़ा था तो हम क्या पढ़ रहे थे? एज पढ़ रहे थे तो उसको। ठीक है, यहाँ पे आपका ओज हो जाएगा क्योंकि सब जगह ओ के साथ जुड़ रहा है ना। यहाँ टोमेटो है, क्या है? टोमेटो। इसका प्लूरल बनाते वक्त हमने क्या लगाया उसमें? ईएस। तो ईएस हो जाएगा तो टोमेटोज। ठीक है, पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो को पोटैटोज। हीरो, हीरोज। इको, इकोज। ठीक है, आ गया अब समझ में? देखिए इस रूल में ना कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ईएस ना जुड़ करके सिर्फ एस जुड़ता है। जैसे फोटो, फोटो में क्या आता है? PHOT, ओ होता है? हाँ, होता है ना? तो फोटो का जब आप प्लूरल बनाओगे तो फोटोज हो जाएगा, यानी ईएस नहीं एस सिर्फ जुड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक दो ऐसे एक्सेप्शन वर्ड भी हैं जो एक्सेप्शन मतलब समझ लो अपवाद होता है। अपवाद वो जो नियम के उल्टे चलते हैं। ठीक, तो इस रूल का कुछ वर्ड ऐसे भी है जो एक्सेप्शन होते हैं, तो ऐसे वर्ड में सिर्फ एस जुड़ जाता है। ठीक है, ईएस नहीं जुड़ता है। लेकिन मेनली जो होते हैं अगर आपका वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपका क्या जुड़ेगा? ईएस जुड़ेगा। ठीक है, टोमेटोज, पोटैटोज, हीरोज, इकोज। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? बच्चों, आगे के रूल को समझने के लिए सिंगुलर प्लूरल का पार्ट 2 देखें।